हेलो एवरीबॉडी, चिंतामणि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ सेकंड का चैप्टर नंबर 3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 3.3। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको परमुटेशन के बारे में बताया था। ओके, तो परमुटेशन क्या होता है भाई? जैसा कि हमारे पास n इतने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, और उसमें से हमें क्या करना है, कुछ यानी r इतने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है। ओके, इसे ही हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं, और परमुटेशन को हम p लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो इसका फार्मूला बनेगा, है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, n, ओके, डिवाइड बाय क्या होगा, n माइनस r, और इस साइन को आप क्या बोलते हो, फैक्टोरियल। ओके, तो इसे पढ़ना कैसा है, देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके ही आज हम क्या करने वाले, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, ये फार्मूला हमने पहले भी देखा है। चलो फिर अब पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो क्या बोला गया है कि फाइंड n। ओके, और हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे n टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनमें से हमको 6 ऑब्जेक्ट्स को ही क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, ईच टू यानी ये डिवाइड का साइन होता है। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ कितना दिया है, n दिया है ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और उसमें से हमें 3 ऑब्जेक्ट्स को ही क्या करना है, अरेंज करना होता है। ठीक है, इधर रेशियो दिया है इसका 120:1। ओके, तो अब सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको क्या सोचना है कि यहाँ पे मैं परम्यूटेशन का ही फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे इसको कैसा लिखोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो ईच टू है, इसे एज इट इज ही रख दो। अब यहाँ पे करो तो n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा भाई, ये n माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल टू 120। अब 120 अपॉन 1 लिखा या नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन 120 लिख दो। ओके, अब यहाँ पे देखो ये ईच टू है, यानी इसको हम डिवाइड का भी नोटेशन देते हैं यहाँ पे, तो इसके जगह पे मैं अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा, और ये जो है परम्यूटेशन, इसको मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल लेके इसको लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बना है, देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल, ओके, इनटू, यानी मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई का साइन लिया। अब इसका रेसिप्रोकल लो, क्या होगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे डुप्लीकेट मंकीज मिल गया आपको, n फैक्टोरियल, इसे कैंसिल कर दो। ओके, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है, 120 है। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है, n माइनस 3 फैक्टोरियल है और n माइनस 6 फैक्टोरियल है। ठीक है ना, तो इसमें से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, ओके, तो ये जो n माइनस 3 फैक्टोरियल है, इसे हम कहां तक लिखने वाले हैं, n माइनस 6 तक लिखने वाले हैं। ओके, तो फिर यहां पे क्या करेंगे, देखो अभी n माइनस 3, ओके, n माइनस 4, n माइनस 5 और n माइनस 6, और यहां पे हम रुक जाएंगे, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, n माइनस 6 फैक्टोरियल है। ओके, और इज इक्वल टू क्या है भाई, 120, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हमें डुप्लीकेट मंकीज मिल गया इसका, तो इसे हम क्या कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या मिला, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इज इक्वल टू 120। ओके, तो अभी देखो इधर 3 टर्म्स हमको मिलता है ना, तो 120 है तो 120 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो अभी 6 इंटू 5 इंटू 4 आ गया 120। ठीक है, तो इधर क्या है, n माइनस 3 है, n माइनस 4 और n माइनस 5। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंपेयरिंग करने वाले हैं। ठीक है ना, तो कंपेयरिंग का मतलब क्या होगा, n माइनस 3 इज इक्वल टू हम दिखा सकते हैं 6, ओके, n माइनस 4 इज इक्वल टू दिखा सकते हैं 5, और n माइनस 5 इज इक्वल टू दिखा सकते हैं 4, तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। सो कंपेयरिंग क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। ओके, सो n माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर मैंने 6 रख दिया तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, ये इधर आएगा तो 6 प्लस
3 और n की वैल्यू क्या आ रही है 9, है ना। तो अगर आप यहाँ पे करोगे n माइनस 4 इजिकल टू 5 दिखाओगे तो n का वैल्यू क्या आने वाला है 9। ओके, n माइनस 5 इजिकल टू 4 दिखाओगे तो n का वैल्यू क्या आने वाला है 9। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आई फिर 9 आई, समझ में आया, ठीक है। तो क्या करना पड़ा था हमें, सिर्फ यहाँ पे परम्यूटेशन का ही फार्मूला लगाना पड़ा था। ओके, चलो अब इसके बाद देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर का, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर भी आपको क्या निकालना है, देखो m एंड n का वैल्यूज निकालना है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, देखो हमें टोटल ऑब्जेक्ट्स बताए गए हैं m प्लस n, इनमें से हमको 2 को ही अरेंज करना है और इसका आंसर दिया है 56। ओके, और यहाँ पे देखो m माइनस n टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, इनमें से हमें 2 को ही अरेंज करना है और इसका भी आंसर दिया है 12, है ना। और m एंड n का वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो पहला एक्सप्रेशन आपको दिया है उसे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड फार्मूला के साथ इसका कंपैरिजन करता हूं, है ना, ये परम्यूटेशन का फार्मूला है, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है, इसमें से हमें r को ही अरेंज करना होता है, तो फार्मूला क्या बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। इसी फार्मूला का मैं यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, देखो यहाँ पे, तो ये होगा m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना दिया है 56 दिया है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे m प्लस n और यहाँ पे है m प्लस n माइनस 2, तो इसमें से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है, तो m प्लस n बड़ा हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम इसका डुप्लीकेट मंकी बना सकते हैं, है ना। यानी m प्लस n में से आप पहले हम 1 को हटाएंगे, फिर 2 को हटाएंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 मिल जाएगा हमें। चलो तो क्या करेंगे फिर, m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1। ओके, उसके बाद m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में देखो m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल है, यानी कि इसका जो हमें डुप्लीकेट मंकी बनाना था वो बन गया यहाँ पे, है ना। तो डिवाइड बाय क्या है भाई, m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, इधर क्या है 56 है, तो देखो जो डुप्लीकेट है उसको कैंसिल करना है आपको, है ना। चलो फैक्टोरियल का साइन निकल गया अभी, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो m प्लस n ओके इंटू m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 56। अभी देखो यहाँ पे हमें 2 टर्म्स मिला है, तो इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे 56 के। ओके, तो 56 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 8 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पे m प्लस n का जो वैल्यू आपको नजर आ रहा है वो 8 है, कंपेयरिंग करने के बाद आपको पता चलेगा, है ना। और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू हमें 7 नजर आ रही है। ओके, तो यहाँ से मैं कंपैरिजन करने के बाद m प्लस n की वैल्यू डायरेक्ट पता लगा सकता हूँ कि वो 8 है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बना दूंगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सिर्फ हमने क्या किया है, फैक्टोरियल का जो परम्यूटेशन का फार्मूला है वही लगाया है और इसे सॉल्व किया, पहला इक्वेशन बनाया m प्लस n इजिकल टू 8। ओके, अभी हमारे पास है यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन दिया है m माइनस n p2 इज इक्वल टू कितना है 12 है। इसका मतलब है कि m माइनस n टोटल ऑब्जेक्ट्स में से हमें 2 को अरेंज करना है, उसका आंसर हमें दिया है। ओके, तो इसके लिए क्या करोगे, फिर से परम्यूटेशन का ही फार्मूला यूज करोगे। ओके, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे m माइनस n फैक्टोरियल होगा डिवाइड बाय m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है भाई 12 है। ओके, तो अभी यहाँ पे फिर से आपको देखना है
कि बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है। ओके, तो m माइनस एन बड़ा होगा m माइनस एन माइनस 2 से, है ना। तो हम क्या करेंगे फिर, इसका डुप्लीकेट मंकी यहाँ से बनाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे फिर, m माइनस एन माइनस 1 और m माइनस एन माइनस 2, यहाँ पे हम रुकने वाले हैं क्योंकि हमें फैक्टोरियल मिल गया है। ओके, जो डिनोमिनेटर में है, तो m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, और राइट साइड में क्या है, 12 है। ठीक है, तो देखो जो हमें डुप्लीकेट मंकी मिला है उसे हम कैंसिल कर देंगे, m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, है ना। तो अभी देखो हमारे पास क्या बचा है, m माइनस एन और m माइनस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 12, है ना। तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स मिला है, तो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे पहले, है ना। तो कैसे बनाओगे, 4 इंटू 3, तो ये क्या है, m माइनस एन और m माइनस एन माइनस 1। ओके, तो इसका अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे m माइनस एन की वैल्यू क्या नजर आ रही है, 4। चलो फिर m माइनस एन इज इक्वल टू 4, तो इसे बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे भी मैंने कंपैरिजन किया और m प्लस एन की वैल्यू निकाला क्योंकि मुझे m और n की वैल्यू निकालना है। ओके, तो आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे m प्लस एन है और यहाँ पे m माइनस एन है, यानी कि n के कोएफिशिएंट और m के कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन यहाँ पे n प्लस में है, इधर n माइनस में। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, एडिशन करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे फिर, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा भाई, m प्लस एन इज इक्वल टू, इधर कितना है 8 प्लस m माइनस एन इज इक्वल टू 4, तो प्लस माइनस में n कट गया और इधर 2m बराबर कितना मिला, 12, तो m का वैल्यू हमें मिल गया 12/2, इट मीन्स 6। अब ये जो वैल्यू मिला है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनमें से एक ही इक्वेशन में आपको वैल्यू रखना है और जो बचा हुआ वेरिएबल है m हमने निकाला है, अब n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, जो m की वैल्यू मुझे मिली है उसे मैं प्लेस करने वाला हूं अभी इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी हैव पुट m इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, m प्लस n इज इक्वल टू 8, तो m की वैल्यू रख दिया मैंने इधर, तो क्या मिला, 6 प्लस n इज इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू क्या मिल रही है, 8 माइनस 6, तो n बराबर आ रहा है 2। तो हमें m की वैल्यू 6 मिली, या 8 मिली थी, 6 मिली थी और n की वैल्यू 2 मिली, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी कि सॉल्व करने के लिए हमें किस फार्मूला का यूज करना पड़ा, तो परम्यूटेशन का ही। तो ये जो परम्यूटेशन का फार्मूला है, देखो पहला जो इक्वेशन दिया था उसमें भी लगाया और सेकंड जो दिया था वहां पे भी लगाया, फिर इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, ठीक है। और इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।